लड़के के लिए कितनी बड़ी लड़की तक ठीक है, कितना एज गैप ठीक है? इन माई एक्सपीरियंस +3 -3 +3 -3 बट रिलेशन हम देखते हैं 10 साल 15 साल के भी होते हैं और कई बार वो Very happily unique. It's like ideal would be this. Ideal would be this, but unique cases are there. See, understand something. Age is also representative, not just by the number, Yeah. by a lot of things. Your experience in life, and it is all. matlab, Emotional it is maturity, assumed, financial stability, but so many things. those are all emotions. But I am talking from a practical perspective. That is also assumed कि 3 साल बड़ा होगा तो शायद वो ज़्यादा पैसे भी कमाता होगा या कमाती होगी, शायद उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, शायद वो ज़्यादा मच्योर भी होगा, शायद उसकी ज़्यादा ड्रीम्स होंगे, वॉट एवर. तो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी लो, तो उसके अंदर इतना बड़ा गैप इसलिए चल पड़ता है क्योंकि अगर कोई छोटा है, कोई लड़का है छोटा है और उसकी 11 साल 12 साल 15 साल बड़ी किसी लड़की से शादी हुई है, द थिंग इज दैट कि वो उसको 11 साल की डिफरेंस को कॉम्पनसेट कैसे करता है, वो इतना सक्सेसफुल है कि वो इतना ग्रैंड बन जाता है कि वो नहीं है 25 का. इफ यू इंक्लूड हिज सक्सेस, हिज फेम, हिज मनी एज हिज एज, तो वो 35 का ही है. सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई ये सेलिब्रिटीज में चल जाता है. बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांस अगर दोनों सेम ही लेवल पे हो लेकिन सिर्फ एज ही डिफरेंस है, देन +3 -3 इज अ लिटिल एक्सेप्टेबल. उससे ज़्यादा पुराने ज़माने के टाइम पे हो जाता होता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो जाएगी. अगर स्पेशली लड़की ज़्यादा बड़ी है, वो बच्चों की तरह उस बंदे को ट्रीट करेगी अनटिल और अनलेस तो इतना ज़्यादा मैच्योर एंड इतना अल्ट्रा सक्सेसफुल, इतना अल्ट्रा फेमस है कि you're compensating for the gap of the age. That is my very brutal practical point of view on this. And what is your point of view? मुझे भी लगता है, मुझे लड़कियों के एंगल से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकल एज मतलब लड़कियों के लिए मैटर करती है, बिकॉज वो बच्चे पैदा करने वाला एंगल, और लड़कियों को चाहिए होते हैं बच्चे. तो फिर अगर तुम इतना आपको चाहिए बच्चे? यार ऑनेस्टली अभी नहीं, बट कुंडलियों के हिसाब से 2027 में कुछ बनेगा तो मैं सोचूंगी 2027 में अगर हो गया. वैसे ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट टिपिकल वुमन जिसको बच्चे पैदा करने हैं, बट अगर मैंने कर दिया फिर तो मैं ऐसा बच्चा निकालूंगी फिर तो मैं प्रोजेक्ट, फिर तो मैं बताऊंगी कि अच्छा बच्चा कैसा होता है. अच्छा मतलब मैं उसको शुरू से फिर मतलब एक अच्छा एग्जांपल लेकर आऊंगी. कंट्रोलिंग मदर बनेगी. क्या बनूंगी? कंट्रोलिंग मदर. मैं हाँ टॉक्सिक मदर बन सकती हूँ मजाक कर रही हूँ, बट हाँ इसलिए मेरे को डर लगता है मजाक नहीं है मैं हाँ थोड़ी फ्रीकी मतलब क्या बोला तूने, कंट्रोलिंग नहीं, फ्रीकी हो सकती हूँ मैं. बट या एनीवे, सो इसलिए मुझे लगता है वो एज गैप वाला फैक्टर है ना, उसमें वो थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस रीजन मतलब प्रॉब्लम आ सकती है. आई फील कि वो लड़की बहुत ज़्यादा जल्दी एज कर रही है, अब लड़के की एज कम है सपोज, तो तुम्हें जल्दी बच्चा करना पड़ेगा ना, और लड़का शायद मेंटली रेडी नहीं है, उसने कर ली किसी अपने 6 या 7 या 10 साल बड़ी औरत से शादी और उसके बच्चे हुए नहीं और वो कभी मैरिड भी नहीं थी. अब तो तुम्हारे पास ऑब्लिगेशन है, तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी एज इतनी ज़्यादा है कि यू हैव टू हैव अ बेबी, एंड दैट पुअर लिटिल किड जो 25 साल का है वो बाप बन गया 25 साल की उम्र में. तो वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं. सो अ गुड क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज, अगर तुम लड़के हो एंड तुम्हारी एज कम है एंड तुम्हारे से 6 साल बड़ी लड़की है, तो आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. And I have students in my community who are dating girls who are 7 years, 6 years. Simply ask yourself this question कि भाई, is it just a porn fantasy? Is it just a fantasy जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी? कि is it really कि वो बड़ी तो है but she does not try to control you or try to think you're a kid, and she is actually very feminine also. She has that capability to be a kid and you are the man of the house and you are able to provide for her and take care of also along with her. If it is an actual genuine connection, go for it. There can be exceptions. But मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं मोस्टली मना ही कर देता हूँ. आई थिंक ये आपकी ना आंसर्स में एक बहुत प्यारा पॉइंट रिलेशनशिप से रिलेटेड आया, जो मैंने थिंक पहले भी बात करी इसके बारे में. एक अच्छा रिलेशनशिप मुझे लगता है वो होता है जिसके अंदर हम जब चाहिए तब बच्चे बन सकते हैं, चाहे कितना भी बड़े हो चाहे कितने भी छोटे हो. देयर आर फेजेस जब हमें भी ना अपने अंदर, हम सब के अंदर एक बच्चा हमेशा रहता है, बस हम वो बड़े होते होते उस बच्चे को दबाने लग जाते हैं, बेटा अब नहीं रोना है, अब ऐसा रहना, अब सख्त बन के रहना. लेकिन वो बच्चा हमेशा हमारे अंदर रहता है और वो हमेशा निकलना चाहता है. और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कई बार ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं जो उन बच्चे को दबाते रहते हैं क्योंकि वो निकलना चाहता है और उसको बाहर सेफ एनवायरनमेंट दिखता नहीं है. हाँ, और वो सामने वाला पार्टनर, कोई जैसे लड़के कई बार मस्ती कर रहे होते हैं, नहीं क्यों कर रहे हो,
एक्ट Yes, एक्ट yes, मैच्योर, yes. और फिर और बन जाता है उसके वो। ऊपर वो ऑटोमेटिक एनएलपी लग जाती है और उसका नर्वस सिस्टम पेन लिंक कर लेता है हम्म। उस पूरे बिहेवियर वो के और साथ। दब जाता है। आई थिंक सेम गोज विद वुमेन आल्सो। अगर एक Same, लड़की both. It's बचपना both. करना It's चाहती, human thing. It's nothing to do with यस gender. यस, तो वो जब भी ना, मतलब मैं तो चाहूंगी कि ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आप बच्चे बन सकते हो, जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, आप चलो ठीक कुछ भी जा रहा है, थोड़ी बचपन हरकत हो रही है, होने दो, लेट देम बी, है ना, वो बचपना रहने दो। मुझे Crazy. लगता है वो रिलेशनशिप बहुत प्यारा चलेगा, मुझे लगता है। क्रेजीनेस तुम्हारी अगर रिलेशनशिप के बाद मर गई एंड एज अ सिंगल पर्सन योर पेरेंट्स नो कि यार ये तो बहुत क्रेजी था, आपके फ्रेंड्स बताएंगे ये तो इतना चेंज हो गया रिलेशनशिप के बाद यार, यार दैट्स वेरी सैड ना। Yeah. वेरी सैड। क्यों? तुम्हारी क्रेजीनेस। एंड हमारी यही अच्छी बात है, हम ऐसे ना हर हफ्ते ही डिस्कस करते रहते हैं कि मैं ना कुछ ऐसे पागल वाली हरकत बाद में मैं हट जाऊंगा कि तुझे अच्छा लगता है मैं क्रेजी हूँ, वो कहती मैं भी ऐसी ही थी, कोई बात नहीं, यू डू व्हाटएवर यू वांट। हाँ, तो हम दोनों ना क्रेजी हैं अभी भी, पागल वाली हरकतें करेंगे, एंड शी इज नॉट someone who is like separate to me, और I she will is a not part of judge my him. identity. I will give him that space to be himself. जो लोग करते हैं रिलेशनशिप में, लगता है कि यार अब तो तू रिलेशनशिप में है, अब तो तेरी शादी होगी, ये हरकतें बंद कर, थोड़ा मैच्योर एक्ट कर। उनको लगता है पूरा टाइम तुम एक ही रोल प्ले करो। नहीं, हमारी मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, हमारे मल्टीपल रोल्स होते हैं। द बेस्ट रिलेशनशिप अगर तुम्हारा शादी में, मतलब तुम अगर उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, इज व्हेन you can be anything in front of that person, like that kind of vulnerability, कि तुम लिटरली सबसे स्टूपिड हरकत अपने पार्टनर के सामने कर पाओ, बट वो जज नहीं कर रहा पार्टनर। मतलब दैट इज ट्रू, मतलब फुलफिलिंग रिलेशनशिप जहाँ पे यू आर योरसेल्फ ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू थिंक। क्योंकि वैसे तो देखो, एक जापानीज प्रोवर्ब था उसके ऊपर कि हम सब है ना 3 चेहरे पहनते, 3 मास्क पहनते। एक मास्क हम पहनते हैं दुनिया के लिए, हम Yes, अपने आप को yes. एक तरीके से दिखाते हैं दुनिया के सामने, एक अपने लव्ड वन के सामने जिनसे और हम एक कई बार, एक अपने और एक फेस होता है जो सिर्फ हमारा होता यस 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 है। और मुझे ये बहुत पावरफुल लगा, सच में हम 3 चेहरे पहनते हैं। तो मुझे लगता है जितना ये जो तीसरा चेहरा है, वो जितना एक रिलेशनशिप में हम दिखा सकते हैं, शायद से 100% ना दिखा सके, बट अगर 90 भी दिखा सकते हैं तो मुझे लगता है ना वो बहुत प्यारा इन माय रिलेशनशिप केस इट इज चलेगा। 90 ओनली, 10% इज फॉर मी, सेल्फ लव। इसको ना मैं बहुत एक दूसरे तरीके से भी फ्रेम करता हूँ। सो द अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।